नमस्कार दोस्तों, शुरू अकेडमी में आपका स्वागत है। टाइम नहीं लगाएंगे, शुरू करेंगे आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, होमवर्क को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो अपन ने पिछली बार दिया था मैंने आपको। ठीक है, होमवर्क मैंने आपको क्या क्या दिया था। ठीक है, शुरू अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पे आपको दिया हुआ था। ठीक है, वहाँ पर जाके आप ले लेना। ठीक है, और इसका पिछला वीडियो जो था, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो होपफुली आपने वो भी अटेंड किया ही होगा। तो अपन ने 3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन को अपन ने ड्राइव कर लिया था। ठीक है, उन्हीं को ही यूज़ करके उन पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे और होमवर्क भी दिया था। होपफुली आपने वो किए होंगे। ठीक है, उन्हीं को ही अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर नहीं मिले तो यही का ये सर्च मारना, एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। हमारा लोगो भी दिख जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो भैया टाइम नहीं गवा रहे हैं, शुरू करिए आज का वीडियो। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, पहले क्वेश्चन ये था कि आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, एज़ यूजुअल मैंने आपको जो करने का तरीका बताया था। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का अपन फिगर बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा एंड आप क्वेश्चन होपफुली अगर कर चुके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हो तो वीडियो पॉज करोगे क्वेश्चन समझने के बाद, और उसके बाद एक बार खुद से करोगे, फिर नहीं बनेगा तो फिर से आओगे यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, देखो क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको। ठीक है, एक कार एक्सेलरेट, एक कार है। ठीक है, एक कार ने एक्सेलरेशन किया, कहाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर इसकी स्पीड है ना, इनिशियल वेलोसिटी है 18 से लेकर के फाइनल, मान लो ये कहीं पर पहुँच गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये टाइम इसमें के बीच में कितना लगा है, t=5 सेकेंड है ना। कैलकुलेट पहला एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ठीक है, पहले अपन को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन a इज़ व्हाट है ना, एक्सेलरेशन निकालना है, और दूसरा अपन को निकालना है क्या, टाइम। एक्सेलरेशन और दूसरा सॉरी डिस्टेंस है ना, टाइम तो अपन को दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है अपन को d, और इसको मैं लिख देता हूँ क्या, s। ठीक है, ये दो अपन को निकालना है। ठीक है, यह है पहला पार्ट और यह है दूसरा पार्ट। तो एज़ यूजुअल वीडियो को पॉज करो और उसके बाद क्या करो, एक बार सॉल्व करो खुद से। ठीक है, तो भैया होपफुली आपने किया होगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v = u + at। ठीक है, या v = u + at। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s = ut + हाफ ऑफ at का स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v² - u² = 2as। ठीक है, ये होती है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और इन्हीं को यूज़ करेंगे और ये हर क्वेश्चन में मैं आपको लिखवाऊंगा फिर से। ठीक है, होपफुली आपने भी ये साथ साथ में लिख लिए होंगे, और अगर आपने मेरे से पहले लिख ली तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का जो भी आंसर आ रहा था सबसे पहले तो कमेंट कर दो भैया। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन को समझते हैं, अपने को सिचुएशन क्या क्या दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 to 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि u दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे पेन का, सो या ब्लू। इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। एटीन किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगी, 18 किलोमीटर हो जाएगा 1000, यानी कि मीटर में आ गया, और पर आवर है ना, मीटर पर सेकंड में कर रहा हूँ मैं, इंटू 60 डिवाइड कर देंगे इससे अपन। ठीक है, 0 से ये 0, 0 से ये 0 गया। ठीक है, और 6 6 3 = 18 0, और 6 6 5 = 30, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड का आई है इसकी स्पीड। ठीक है, तो इसको मुझे रब करना पड़ेगा ना, तो ये आएगी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा साफ सुथरा, 5 मीटर पर सेकंड।
ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी है इसकी अपनी फ्रॉम 18 से बढ़ करके कितनी स्पीड पहुंची है 36, यानी कि v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप जब एग्जाम में लिखोगे उसको बहुत अच्छे से स्टेटमेंट में बना के लिखना, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वेंट फ्रॉम 8 इंटू दिस करके सो लिख देना। सो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड कन्वर्टिंग इट टू मीटर पर सेकंड, ये सब चीज़ें आप लिख लेना। फाइनल वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर कन्वर्टिंग इट टू मीटर पर सेकंड वी गेट, और फिर थोड़ा सा कन्वर्जन भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू जितना भी आएगा, ये कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर, किलोमीटर कितना आ जाएगा 1000 जीरो अपॉन पर आ यानी कि 68, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, और ये क्या 6 6 36, ठीक है। ये हो गया 36 से 36 गया, ये हो जाएगा 10 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूँ फिर से, एंड ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गई सिचुएशन अपने पास, ठीक है। और टाइम अपने पास दिया हुआ है सेकंड में, t इज इक्वल टू 5 सेकंड, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने मीटर पर सेकंड में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि अपने पास टाइम जो है अपन को सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। और स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है ना। मीटर और सेकंड जो होती है स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, ठीक है। आप जब भी कन्वर्जन करो इन्हीं दोनों में लेकर आ जाओ, होपफुली आप सबको लेकर के आ जाओ, ठीक है। ये याद रखो अपन को जब भी कुछ हो तो मीटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मीटर और सेकंड में ही काम करना है अपन को, ठीक है। तो अपन ने इसको किया मीटर पर सेकंड में, इसको किया मीटर पर सेकंड में, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर गया। अरे ये तो ऑलरेडी सेकंड में कन्वर्टेड है, ठीक है। तो भैया अपने पास ये पूरी हो गई सिचुएशन, ठीक है। ये है अपना क्वेश्चन। अब अपन करेंगे पहला पार्ट या और दूसरा पार्ट, ठीक है। तो पहला पार्ट पे आते हैं अपन। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार और, इसको ले लेता हूँ मैं पिंक, ठीक है, ठीक है। पहले पार्ट में अपन आते हैं। पहला पार्ट क्या बोलता है, पहला पार्ट अपन को बोलता है फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन अपन को निकालना है ना। तो अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने आपको तरीका क्या क्या बताया था। अपन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी थी, अपन ने लिख ली, ठीक है। अपन को अब करना क्या है, एक एक करके देखना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन आते हैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी को मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या, मेरे को क्या क्या चाहिए पड़ेगा, मेरे को चाहिए पड़ेगा v, क्या मेरे पास v है, हाँ है। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, क्या आपने मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ है। अब मेरे को क्या चाहिए, ए तो निकालना ही है, तो ए की भी ज़रूरत नहीं चाहिए, ए भी नहीं चाहिए, नहीं है मेरे को, ए की ज़रूरत नहीं है ना, ए होना ज़रूरी नहीं है। और टी चाहिए पर मेरे को, टी है मेरे पास, हाँ है। यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी में मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। तो मैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकता हूँ। क्या मैं दूसरी और तीसरी इक्वेशन के लिए चेक करूँगा, नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे को पहली इक्वेशन में सब कुछ मिल चुका है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ इन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रफ में करनी थी ना, ठीक है, आपने रफ में कर ली। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी लिखनी है ना आपको, ये आप रफ में करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप रफ में लिखोगे, ठीक है। यहाँ से आपका फेयर वर्क चालू होता है, ठीक है। सो मैं इसको रफ कर देता हूँ, या इसको मैं ए के टर्म्स में निकाल के लाता हूँ कि ए क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक है। u को मैंने इस साइड भेज दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। सो u को मैंने इस साइड भेज दिया तो ये बन गया, या ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी इज़ इक्वल टू ए, ये हो गया ना, v माइनस यू अपॉन टी इज़ इक्वल टू ए। यानी कि यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई है, ठीक है। यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सो वी हैव ए इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके खुद से कर सकते हो, ठीक है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ पर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ और डायरेक्ट आंसर दूंगा। ये हो जाएगा v की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड, मैंने आपको हमेशा बोला यूनिट आप हमेशा लिखोगे, माइनस, ठीक है, u की वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। टाइम क्या है, टाइम की वैल्यू है 5 सेकंड, ठीक है। अब क्या ज़रूरत है आपको, कुछ ज़रूरत नहीं है, 10 में से 5 गया होता है 5 मीटर पर सेकंड, 5
मीटर पर सेकेंड और अपॉन है 5, तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड, या ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। या तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, यहाँ से अपन ने पहला पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब दूसरे पार्ट पे जाते हैं। दूसरे पार्ट में क्या थे, अपन को ज़रूरत थी डिस्टेंस निकालने की। ठीक है, इसमें थोड़ा सा शायद हो सकता है मज़ा आ जाए। सबसे पहले मुझे ये पूरा का पूरा रब करना पड़ेगा। सो मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया। एंड अब अपन कहाँ चलते हैं, अपन को करना है क्या, आगे का काम। ठीक है, तो अब अपन सेकंड वाले पार्ट में चलेंगे। ठीक है, सो सेकंड वाले पार्ट में अपन को निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है अब अपन को। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, आगे वाली इक्वेशंस में चलेंगे। ठीक है, अपने पास अभी भी 2 इक्वेशन ऑफ मोशन बची है। क्या अभी अपन पहली वाली इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, देखते हैं। मेरे को ये बताओ अपन को ज़रूरत क्या क्या है। अपन को चाहिए v यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वो भी है अपने पास, इनिशियल और फाइनल दोनों एक्चुअली। सो v भी है, u भी है। a चाहिए अपन को, a भी है अपने पास। t चाहिए, t भी है अपने पास। तो भैया अब चाहिए क्या, मुझे निकालना है s यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो वो तो नहीं है फर्स्ट वाली इक्वेशन, यानी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन को अपन काट देते हैं। मैं अभी इसको काट रहा हूँ, बाद में फिर सही कर दूंगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास चलते हैं अपन। ठीक है, इसको मैं आपके नोट्स में इंक्लूड कर देता हूँ। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास चलते हैं अपन। ठीक है, अपन को क्या चाहिए इसमें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अपन को एस चाहिए। एस है अपने पास, कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं। एस है अपने पास, ऐसी तो निकालना है अपन को। ठीक है, अब यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास, बिल्कुल है। ये रहा। ठीक है, टी टाइम है अपने पास, बिल्कुल है, 5 सेकेंड, ये भी है। तो भैया टी टाइम भी अपने पास। हाफ की वैल्यू क्या रहेगी, हाफ की वैल्यू तो हाफ ही रहेगी। ठीक है, तो ये कि इसकी वैल्यू चाहिए कि ज़रूरत ही नहीं है अपन को। ए यानी कि एक्सेलरेशन ए की वैल्यू चाहिए अपन को। ए की वैल्यू है अपने पास, अपने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ए की वैल्यू भी है अपने पास। टी की वैल्यू तो है ही अपने पास, 5 सेकेंड। ठीक है, यानी कि मैं एस की वैल्यू इन सब की मदद से निकाल सकता हूँ, क्योंकि सब है मेरे पास। ठीक है, तो मैं अब इसको क्लीन करता हूँ। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन निकालेंगे अब। ठीक है, कलर फिर से वापस से पिंक पे आते हैं अपन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि थी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो एस इक्वल टू यू टी। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इक्वल टू है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम इज 5 सेकेंड प्लस हाफ तो कांस्टेंट टर्म है ना, यानी कि इसकी वैल्यू तो फिक्स है ना पहले से। ठीक है, हाफ ए क्या है, एक्सेलरेशन, जो कि कितना आया था अपना पिछले क्वेश्चन में। कॉपी में से एक बार देख के मेरे को बताओ ना, कितना आया था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सो ये हो गया इनटू टी टाइम क्या, 5 सेकेंड है ना, यानी कि 5 का सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 आएगा। मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बन गई, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी कर दूँ क्या, है ना, इसको मैं जल्दी कर देता हूँ। ये हो जाएगा 5 यानी कि हो जाएगा 25/2। 25/2 इज़ 12.5 हो जाएगा 12.5। ठीक है, और सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मीटर प्लस
5 5 ज़ा 25 हो गया ये भी, और ये सेकंड से सेकंड कट गया तो ये भी बच गया क्या, मीटर। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 7 7 2 1 3 और 0.5 मीटर, 37.5 मीटर इज़ द आंसर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऑल राइट, तो ये अपना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन चलेंगे कहाँ, अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया अपन अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद में आप वीडियो पॉज करके खुद से करना। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा जल्दी करेंगे ना, टाइम आराम से नहीं करेंगे ताकि, क्योंकि वीडियो लंबा होता जाता है। ये ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक बस है, ठीक है, बस नहीं कार है, ओके। सो एक्सेलरेशन इसका कितना है, 6 मीटर पर सेकंड इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, यानी कि -6 मीटर पर सेकंड ले लूँ मैं, है ना, तो ये हो जाएगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन, है ना। इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, है ना, 2 सेकेंड लगे, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, और स्टॉप यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0, 2 सेकेंड टू स्टॉप, है ना, फाइनल वेलोसिटी इज़ 0 आफ्टर द ब्रेक एप्लीकेशन, है ना। तो ये फाइनल वेलोसिटी यानी कि u v इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक रुकने में कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले होपफुली आपने वीडियो पॉज करके एक बार खुद से कर लियोगे, मैं यहाँ पे टाइम नहीं ख़राब कर रहा हूँ क्योंकि ताकि वीडियो लंबा और मेरा फ़ायदा हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले अपन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को लेंगे। ठीक है, पहला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये थी, और स्टैंडर्ड अपन को किस में यूज़ करना था, मीटर और सेकंड में। ठीक है, तो ये सबसे पहले गिवन था अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप खुद से इतना तो कर लेना चाहिए। ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया तो आधा क्वेश्चन आपका हल हो चुका है, इस चैप्टर के आधा क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। ठीक है, अब ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का पढ़ो, क्या एक्सेलरेशन इज दिस, है ना, तो a इज इक्वल टू कितना, -6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। माइनस मैंने क्यों लिया है, इन अपोजिट डायरेक्शन है ना, क्यों, क्योंकि बॉडी देखो इस डायरेक्शन में अगर चलता है एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में अगर चल रहा है और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, पर इस डायरेक्शन में अगर चल रहा है और वेलोसिटी इस साइड ना हो करके, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इस साइड ना होकर इस साइड वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इस साइड ना होकर के इस साइड है। ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी ना। देखो समझो एक बार, समझो कोई बात नहीं, आराम से देखो। आप एक तरफ गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव में। ठीक है, जब आप एक्सेलरेटर को घुमाते हो, किसी ने गाड़ी चलाई है, जब आप एक्सेलरेटर को घुमाते हो तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है और गाड़ी की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ऐसा इंक्रीज़ होती है। ठीक है, पर जब आप ब्रेक लगाते हो तो रिटार्डेशन होता है, उसको रिटार्डेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन को रिटार्डेशन कहते हैं। टर्म नहीं याद है कोई बात नहीं, पर देखो होता क्या है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में चल रही है आपकी ऑलरेडी, है ना, यानी कि सीधे चल रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में पीछे वाली तरफ। ठीक है, यहाँ पर हुआ ए। ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, इतना समझ में आया। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो क्या होगा कि वेलोसिटी अपन ने कम हो रही है गाड़ी की, ठीक है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में उल्टा। ठीक है, अपन ने क्या बोला था कि वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन भी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ये इनके साथ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, डायरेक्शन भी है, बिल्कुल है, यानी कि दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आया कि नहीं समझ में, मैग्नीट्यूड भी है, इतना समझ में आया कि नहीं कि डायरेक्शन है, कहाँ है ये नहीं बोल रहा मैं, है। ठीक है, इतना समझ में आया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड भी है,
डायरेक्शन भी है, ठीक है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा तो क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया कि डायरेक्शन है, ठीक है। इस पॉइंट से इतना क्लियर हो रहा है कि डायरेक्शन है, ठीक है। अब डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। देखो वेलोसिटी, और अगर मैं मान लो इस डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, माइनस, बिल्कुल होगा ना, ठीक है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में यानी कि प्लस में है दोनों, ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। पर अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो क्या होगी, वेलोसिटी प्लस में होगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा। क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन, देखो अपन ने इसको प्लस माना है और इस वाले डायरेक्शन को अपन ने माइनस माना, अपन ने डायरेक्शन को माना है, अपन ने वेलोसिटी को देखकर डायरेक्शन नहीं दिया है। अपन ने पहले ही मान लिया था कि इस तरफ जाएगा तो प्लस लूँगा और इस तरफ कोई क्वांटिटी जाएगी तो माइनस लूँगा, ठीक है, या लूँगी। पर इस तरफ जा रही है तो अपन ने वेलोसिटी को प्लस में ले लिया, ठीक है। एक्सेलरेशन इस तरफ जा रहा है तो अपन ने नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं थोड़ा सा साफ सुथरा करना पड़ेगा मुझे बोर्ड को, ठीक है। समझना पहले, क्वेश्चन अभी अपन ने सॉल्व करना चालू नहीं किया, अभी अपन समझ रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। यार मेरा पड़ोसी ठोका पीटी कर रहा है, ठीक है। देखो अगर इस तरफ जा रहा था तो वेलोसिटी जो थी प्लस में थी, ठीक है। अगर इस तरफ जाता, ठीक है, अच्छा पहले ही अपन ने प्लस और माइनस डिसाइड कर चुके थे अपन, ठीक है। इस तरफ जाता तो वेलोसिटी होती है नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो इस तरफ है प्लस वेलोसिटी, ठीक है। इस तरफ है प्लस वी लिखूंगा कि माइनस वी लिखूंगा, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैं डायरेक्शन आपको बताने के लिए इतना समझा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो दूसरे टीचर इतना समझाते भी नहीं, ठीक है। मैं भी बस बोल देता कि इतना होगा, माइनस होगा, समझ जाओ, ठीक है, पर मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर रुक कर, ठीक है। देखो इस तरफ जा रहा है तो प्लस वी है, इस तरफ जा रहा है, अगर डायरेक्शन अपन ने एरो से बनाया हुआ है फिगर में तो प्लस वी इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा कहेंगे ना, समझ रहे हो कि नहीं, प्लस वी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसी को ही मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, इस तरफ है माइनस, सॉरी इस तरफ माइनस है, ठीक है। तो या इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, अब मैंने क्या बोला आपको अभी अभी जस्ट क्या बोला, अगर इस तरफ जाती होती क्वांटिटी तो अपन क्या कहते हैं, प्लस वी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा अगर इस तरफ जा रही है क्वांटिटी तो अपन क्या कहेंगे, माइनस वी, देखो समझो वेलोसिटी जो है असल में इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर 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 अच्छा चलो वेलोसिटी में अज्यूम कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन पर आता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एक्सेलरेशन इज़ प्लस ए इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन मैंने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं डायरेक्शन यहीं से दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि प्लस ए इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ ना हो करके इस तरफ है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, माइनस ए इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। देखो डायरेक्शन कैसे पता चल रहा है, डायरेक्शन ये माइनस का साइन दिखा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ए माइनस का साइन दिखा रहा है, ठीक है। सेम चीज़ इन लोगों ने ऊपर लिखी है +6 इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि असल में एक्सेलरेशन है इस तरफ, ठीक है, +6 इन अपोजिट डायरेक्शन, +6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और इस तरफ होता तो क्या लिखते, -6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इन सेम डायरेक्शन, समझे कि नहीं, ठीक है। देखो ये पॉइंट इतना कंफ्यूजिंग है नहीं जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्योंकि देखो ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो चुका है, अभी अपने 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो
अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके नीचे बता देना, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं 1 घंटा 2 घंटा भी समझाने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को डाउट पूछना तो पड़ेगा, है ना। तो देखो सीधी सी बात ये है क्या कि इस तरफ अगर जा रहा है तो मैं कहूँगा क्या +6 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। और अगर इस तरफ के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, बस लिखने का तरीका है, असल में इस तरफ ही एक्सेलरेशन, ठीक है, असल में इस तरफ ही एक्सेलरेशन, पर मैं यहाँ पर ये लिखूँगा क्या कि -6 मीटर पर सेकेंड इन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम चीज़ v को भी लिख सकता हूँ, अगर v इस तरफ है तो मैं क्या लिखूँगा +v इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर इस तरफ है तो क्या लिखूँगा -v इन सेम डायरेक्शन। मैंने माइनस लिख के पहले ही साइन आपको बता दिया है, ठीक है, बात ये है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो भी कोई दिक्कत की बात थोड़ी, आपको नीचे कमेंट करके बताना है, टेलीग्राम ग्रुप पे बताना है या फिर इंस्टाग्राम पे बताना है आपको, लेकिन हमको बताना है। अगर आप बताओगे नहीं तो मैं कहाँ से पता चलेगा, मेरे को अंतर्यामी थोड़ी हूँ मैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू अपन के पास है क्या -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। माइनस लिख दिया मैंने तो अब डायरेक्शन दिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, ठीक है, यानी कि टाइम मेरे को दिया हुआ है क्या 2 सेकेंड टू स्टॉप, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मेरे को दी है 0, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, ठीक है, अपन देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर जाते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले अब अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं, चेंज कलर कर दिया मैंने। अब यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन को एनालाइज किया, अब अपन क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो v फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या है अपने पास, अपन को चाहिए फाइनल, है ना। v है अपने पास, हाँ है, u है नहीं है, a है हाँ है, t है हाँ है, पर अपने पास u नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वेशन अपने काम की नहीं हुई। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर जाते हैं अपन, s है हमको निकालना है, u है नहीं है, ठीक है, t है ये रह जाओ ना 2 सेकेंड, a है ये दिया हुआ है, t है और हाफ तो कांस्टेंट है, यानी कि ये इक्वेशन भी अपन यूज़ नहीं कर सकते, पहले भी नहीं कर सकते, दूसरी भी नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाते हैं अपन, अपने पास v है, फाइनल वेलोसिटी हाँ है, इनिशियल वेलोसिटी है नहीं है, ओके, 2 है, 2 तो कांस्टेंट है, a है, a एक्सेलरेशन है जो कि अपने पास है, ठीक है। तो a भी है अपने पास, s है, s तो निकालना है अपने पास, ठीक है। यानी कि देखो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में अपने पास एक अननोन क्वांटिटी है जो कि है u, ठीक है। समझना, ध्यान दो, पेन कॉपी नीचे रखो सबसे पहले, ठीक है। एक अननोन क्वांटिटी है जो कि है u, ठीक है। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अपने पास 2 अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा मुझे क्या निकालना है s, ठीक है। s निकालने के लिए मैं यहाँ से मेथड यूज़ कर सकता हूँ या फिर ये मेथड यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को अड़चन क्या पड़ रही है, अड़चन ये पड़ रही है कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर s निकालूंगा तो मुझे u की ज़रूरत है, यहाँ से s निकालूंगा तो यहाँ भी मुझे u की ज़रूरत है कि नहीं। मेरे पास 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि दोनों इक्वेशन में मुझे u की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा तो अब मैं ये देखूँगी मैं u कैसे निकालूँ, ठीक है। मुझे देखो ध्यान दो, अगर मैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन पर जा रहा हूँ तो भी मुझे u की ज़रूरत है, अगर मैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन पर जा रहा हूँ तो भी मुझे u की ज़रूरत है, ठीक है। दोनों तरफ से s निकालने के लिए मुझे u की ज़रूरत है और s मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन और है जिससे मैं u निकाल सकता हूँ, ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। देखो मुझे s निकालना है, s है मेरा फाइनल प्रोडक्ट, जितनी बार सुनना है उतनी बार सुनो, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुनो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। मैंने सबसे पहले ये देखा कि मुझे चाहिए क्या, मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने ये देखा कि पहली भी नहीं कर सकता, दूसरी भी नहीं कर सकता, तीसरी भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि मैं दूसरी और तीसरी इक्वेशन में, लेकिन वो चीज़ है जो मुझे चाहिए जो कि है डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। तो मुझे s की वैल्यू चाहिए और s इन दोनों इक्वेशन में है, ठीक है। पर s के लिए ये दोनों इक्वेशन u मांग रही है, u है जो कि है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जो कि मेरे पास कोई दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो पर मैंने ये देखा कि u मैं ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, अब मेरी थॉट प्रोसेस क्या होगी। अब देखो पहले मैं तो इसको साफ सुथरा कर रहा हूँ थोड़ा सा,
मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि मुझे एस चाहिए जो कि मैं यहाँ से और यहाँ से निकाल सकता हूँ, मुझे यू चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो यू मैं क्यों ना यहाँ से निकालूँ, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालूँ यू, और वो पुट कर दूँ क्या, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, ताकि मुझे एस मिल जाए, ठीक है। मैं सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, मुझे चाहिए बस एस यू, ठीक है। और यू की वैल्यू मैं ले सकता हूँ पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से। मैंने ठीक है भैया, मैं यही काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करने क्या वाला हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ कि मैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ से u निकालूंगा, फिर सेकंड या थर्ड कोई भी इक्वेशन यूज़ करके अपन उसमें पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे फाइनली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर रहा हूँ। तो एक मिनट ना, इसको मैं एक चीज़ और कर देता हूँ आपको, आपके नोट्स में ऐड करने के लिए मैं यू को ऐसा एरो बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया, अपन को करना क्या है अपन ने ये देख लिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर रहा हूँ। ओके, सो v की वैल्यू मिट गई जो कि ये थी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर, या अपन आ गए वापस से ब्लू पे, ठीक है। सो अब आए अपन फाइनली अपन को करना क्या है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दी कि सोचना क्या है आपको, ठीक है। तो अब अपन करेंगे यहाँ सॉल्यूशन पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अपन को क्या करना था, u निकालना था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो कि थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा एक चीज़ और देख लो, मीटर पर सेकेंड, सारी चीज़ें मीटर पर सेकेंड में ही दी हुई हैं, इसलिए मैंने कन्वर्जन नहीं किया है, ठीक है। ऑलराइट, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी मैंने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है यहाँ पर, ठीक है। सो ये अपन ने यूज़ करी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू u अपन को चाहिए है, ठीक है, प्लस a क्या है, a है -6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू t है 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये अपन यूज़ करेंगे, 6 2 ज़ा होता है 12 मीटर पर सेकेंड माइनस का u इक्वल टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया क्या, u की क्या वैल्यू है, ठीक है। u है अपना इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अपने पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन चलेंगे आगे वाले पार्ट पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले u को लिख देता हूँ अच्छी जगह पे, ठीक है। ये अपन ने निकाला पहले वाले क्वेश्चन से, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अलग से लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रब आउट कर रहा हूँ साफ़ सुथरे तरीके से, तो इसको साफ़ सुथरा करेंगे और फिर अगले वाले पार्ट पे चलेंगे अपन, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, फिजिक्स ना बहुत आसान चीज़ होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो परेशान नहीं होना है। ऑलराइट, तो अब दूसरे वाले पार्ट पे चलेंगे, कहाँ, सेकंड या थर्ड कोई सी एक क्वेश्चन यूज़ करके जहाँ पर अपन को पुट करनी है क्या, आंसर लेकर आना है, ठीक है। u की वैल्यू पुट करनी है जहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये ले लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। s की वैल्यू मेरे को चाहिए है इक्वल टू u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड, t की वैल्यू है टाइम इज 2 सेकेंड प्लस हाफ, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम t अगेन विच इज़ 2 सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, है ना। मैं फाइनली आपको आंसर बता दे रहा हूँ जो कि है 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपना आ गया आंसर 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने ये वाला पार्ट अपना सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सो अब अपन चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, एंड ऑलराइट दोस्तों, थर्ड वाले क्वेश्चन पर अपन आते हैं, ठीक है। अभी अपन कोई फाइनली क्वेश्चन पर आ रहे हैं, अभी तक अपन ने एग्जांपल्स देखे, और इसमें ना एक चीज़ मेरे को लोगों ने बोला
टेलीग्राम पे पर्सनली कि यहाँ पर एक्वायर्ड होगा रिक्वायर्ड की जगह पे, सो सही है। ये मेरा टाइपर जो है ये गलती कर देता है कुछ कुछ एंड फिर ये गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो अपन को करना क्या है, सबसे पहले सेम चीज़ निकालनी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपको हिंट दूंगा अच्छे से, ठीक है। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी रहेगी उसमें, ठीक है। वहाँ पर मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन लिखेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। क्या, एक बस है, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि u इक्वल टू 0 अपन को दिया हुआ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अपन को दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि क्वेश्चन ऑफ मोशन लग जाएंगे, ठीक है। तो 2 मिनट है, टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट, ठीक है। ये भी अपन को दिया हुआ है, यानी कि अपन को सिर्फ क्या क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, v स्पीड एक्वायर्ड है ना, यानी कि यहाँ पर v निकालना है अपन को, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेकंड पार्ट में निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। सो यहाँ से अपन को ये सब निकालने का है। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन समझा दिया, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं अब अपन। एंड सबसे पहले मैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, साथ साथ बोलते जाओ। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये हुई तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। और यूनिट क्या लिखनी है अपन को, मीटर और सेकंड में, मीटर पर सेकंड में अपन यूज़ करेंगे, मीटर और सेकंड में, ठीक है। तो या सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस अपन को गिवन है। क्वेश्चन में पहली कंडीशन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u अपन को दिया हुआ है क्या, 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी दिए, एक्सेलरेशन अपन को दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम अपन को दिया हुआ है क्या, 2 मिनट, विच इज 2 अपन को मीटर पर सेकंड में यूज़ करना है ना, मीटर और सेकंड में यूज़ करना है। सो टाइम विल बी 60 यानी कि 120 सेकंड, ठीक है। तो पहला पार्ट, ठीक है। यहाँ से पहला पार्ट अपन चालू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कलर में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। एंड पहला पार्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर अपन चलते हैं। v की वैल्यू है अपने पास, नहीं है, यही तो अपन को निकालना है, ठीक है। u की वैल्यू है, हाँ है। a की वैल्यू है, हाँ है। t की वैल्यू है, हाँ है। तो यानी कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन अपन यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से अपन पुट करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लोगे, u की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड v 0 मीटर पर सेकेंड प्लस a क्या है, 0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। और टाइम वेज 120 सेकेंड। सो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी 12 आ जाएगी शायद, है ना। मल्टीप्लाई करो आएगी 12 मीटर पर सेकंड। तो या v की वैल्यू अपने पास आ गई क्या, 12 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर थोड़ा सा चलिए अगर करेंगे, मैं इसको रफ में लिख दे रहा हूँ, रफ में नहीं एक्चुअली अपने क्वेश्चन के वहाँ पे लिख दे रहा हूँ, v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एग्जाम में ये चीज़ नहीं करना, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसे अलग से नहीं लिखोगे, यहाँ पर मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अपना पहला वाला पार्ट हो गया। अब अपन को दूसरे वाले पार्ट पे चलना है क्या, जहाँ पर अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो लेट मी रब इट। अपन को या और अपने v की क्या वैल्यू आई थी, 12 ना, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में अपन चलते हैं। सेकंड वाले पार्ट में अपन को चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अपन पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में है जो अपन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, अपन v है अपने पास, अब है u है, हाँ है, a है, हाँ है, t है, हाँ है। तो अपन को जो चाहिए है वो तो है ही नहीं, तो अपन ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अपन को s चाहिए और s ही नहीं है। s तो अपन को सेकंड और थर्ड इक्वेशन में मिलता है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में चलते हैं। अब अपन s है अपने पास, यही तो चाहिए, ठीक है। u है अपने पास, हाँ है। t है अपने पास, हाँ है। हाफ
तो कांस्टेंट हाफ की ज़रूरत ही नहीं है। ए है अपने पास, हाँ है। टी है अपने पास, हाँ है। यानी कि अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज़ कर लेते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ने ये यूज़ करी। यू की वैल्यू अपन पुट करेंगे क्या, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टी टाइम है, टी टाइम अपन को दिया हुआ है 120 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन इज 0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, और टी है 120 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। सो ये आपको सॉल्व करना है और खुद से आंसर निकाल लोगे, बहुत आसान है, मैंने पूरा तो बता ही दिया है ना, बचा ही क्या है, ठीक है। तो ये अपना सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया ये वाला अपने का। सो या जल्दी जल्दी से आएंगे, अगले वाले पार्ट पे चलेंगे अपन, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम अपन को ख़राब नहीं करना है, ठीक है। ट्रेन है एक, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ जल्दी जल्दी से। ट्रेन है एक, ठीक है, ट्रेन चल रही है, कहाँ पर इसकी वेलोसिटी है वी, सॉरी ये हो जाएगी u इक्वल टू 90। एक बार पहले से एक काम करो, खुद से क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो दैट टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक्सेलरेशन भी अपन को दिया हुआ है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू द रेस्ट, ठीक है। तो यानी कि अपन को फिर से अब अपन पढ़ो फिर से, और उसके बाद साथ साथ डायग्राम बनाओ, ठीक है। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यू अपन को दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। और ये अपन को दिया हुआ ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 सेकेंड। तो ए की वैल्यू अपन को दिया है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आएगा। एंड ये फिर से मेरे टाइपर ने गलती कर दी है, ठीक है। तो अपन को ये निकालना है कि फाइनली, है ना, प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो यहाँ तक है, ठीक है। सो हाउ फार, कहाँ तक जाएगा, इसको फाइनल वेलोसिटी 0 होने में, ठीक है, v इक्वल टू 0 तक होने में कहाँ तक जाएगी ये, ठीक है। सो अब अपन को इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अब आप इसको यूज़ करो। सो या अपन यहाँ पे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। एस फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर तीन इक्वेशन ऑफ मोशन अपन लेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया क्या, ठीक है। सो अब पहला अपन को क्या क्या निकालना है, अपने पास जो जो गिवन है क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है, अपन के पास u गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इज 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो अपने पास ए कितना है, ए इज -0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एंड टाइम अपन को दिया हुआ नहीं दिया हुआ, टाइम भी नहीं दिया हुआ, और फाइनली अपन को क्या दिया हुआ है, वी अपन को दिया हुआ है जो कि 0, ठीक है। सो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे कि अपन पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। वी अपने पास नहीं है, वी अपने पास है, यू अपने पास है, हाँ है, ए है अपने पास, और टाइम टी अपने पास नहीं है, पर इसकी ज़रूरत ही नहीं है अपन को, है ना, इसमें से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर अपन चलते हैं। एस अपन को चाहिए, यू अपने पास है, टी अपने पास नहीं है, पर तो अपन ये भी यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं अपन। ये अपने पास है, हाँ है, ये अपने पास है, हाँ है, 2 की वैल्यू तो चाहिए नहीं, है ना, ए अपने पास है, हाँ है, एस की वैल्यू अपने पास नहीं है, पर ऐसी तो निकालना है अपन को, तो अपन ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले, यही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसको यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करोगे आप और डायरेक्ट s की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, एंड ये आप अप्लाई करोगे एंड खुद से सॉल्व करो, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ट्रॉली, मैं इसको समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, सबसे पहले डायग्राम बना के, वाइल गोइंग इंक्लाइंड प्लेन, नीचे की तरफ जा रहा है, हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी क्या होगी एट 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है।
सबसे पहले ये ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ जा रही है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन मत लेना, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। अपन इसको मान के चलते, अपन इसको सीधा देख रहे हैं, ठीक है। एक ट्रॉली है, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन किसका कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। नीचे की तरफ जाते टाइम इसकी एक्सेलरेशन बढ़ता है ना। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द स्टार्ट दिया हो, ये देखो आफ्टर द स्टार्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है 0, है ना, यानी कि u इक्वल टू है 0। तो ये हो गया अपने पास क्या, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब आप जल्दी से खुद से सॉल्व करो इसको, है ना। मैं यहाँ पर अब आगे चल रहा हूँ आंसर पे। सबसे पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लेकर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, अपन को एक्सेलरेशन दिया हुआ a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा यहाँ पे, है ना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये एक्सेलरेशन अगेन यहाँ पे गलती है लिखने में। सो व्हाट विल इट्स वेलोसिटी, t दिया हुआ है मेरे को 3 सेकंड एंड मेरे को v निकालना है, u की वैल्यू मेरे पास गिवन है जो कि है 0, है ना, आफ्टर द स्टार्ट यानी कि u इक्वल टू 0। सो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास v नहीं है, v चाहिए मेरे को, ठीक है। u है मेरे पास, हाँ है, a है मेरे पास, हाँ है, और t है मेरे पास, हाँ है। सो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर a पॉजिटिव आएगा क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं, उसको पॉजिटिव ले रहे हैं अपन, है ना, तो पॉजिटिव ले रहे हैं ना। अगर आप a को नेगेटिव लोगे यहाँ पर तो v को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन डायरेक्शन का साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं ना अपन। अगर आप इस तरफ के a को नेगेटिव लोगे तो इस तरफ के v को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है। सो इस साइड तो या v की वैल्यू है, पुट करेंगे अपन u की वैल्यू है 0 प्लस a की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, t की वैल्यू है मेरे पास 3 सेकंड। आंसर मल्टीप्लाई करोगे दोनों का आ जाएगा 6 है ना, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। दिस विल बी दी आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। मेरा मार्कर कहाँ चला गया, या अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। कार हैज़ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एंड व्हाट डिस्टेंस इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। ये कार है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो कि है a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, डिस्टेंस इट कवर्ड आफ्टर द 10 सेकंड, t इक्वल टू 10 आफ्टर द स्टार्ट, है ना, यानी कि u इक्वल टू 0, ठीक है। डिस्टेंस इट कवर यानी कि s अपन को निकालना है, तो यह क्वेश्चन अपन को s निकालना है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है और u भी दिया हुआ है, ठीक है। सो अपन सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, डिस्टेंस इट कवर यानी कि s की वैल्यू अपन को निकालनी है, टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड एंड आफ्टर द स्टार्ट यानी कि u भी दिया हुआ अपन को क्या 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन को क्वेश्चन में गिवन है, अपन को क्या क्या निकालना है, s निकालना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, देखो अपन को s चाहिए। अब थोड़ा सा आगे का आप सोचोगे, अगर आप, ठीक है, आपने इतना किया तो आप खुद से सोचने लगोगे, s अपन को चाहिए और s है अपने पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन में ही आता है, ठीक है। तो अपन उन दोनों में डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। s अपन को चाहिए है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। u है अपने पास, हाँ है, t है अपने पास, हाँ है, हाफ तो चाहिए नहीं, a है अपने पास, हाँ है, t है अपने पास, हाँ है, यानी कि अपन सेकंड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस सीधा सीधा पुट करना है, आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, ये अपन को पुट करना है इस पर और आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, आंसर आप खुद से लेकर आ जाओगे। करना क्या है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेकर आना है, ठीक है।
दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आसान है ये क्वेश्चन और मज़ेदार है इसकी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला एक स्टोन है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से ज़रूर करो, एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करना है आपको, ठीक है। ये स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऊपर की तरफ का डायरेक्शन लिया गया है, ठीक है, विद द वेलोसिटी v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। बाकी सब नहीं भी है तो भी ये क्वेश्चन तो करना ही है, ठीक है। वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्क्वायर गलत लिया हुआ है। आगे ये लोग पता नहीं यूनिट क्या लिख देते हैं। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10, ठीक है। ये ऊपर गया है और मान लो कुछ इस पॉइंट पर पहुंचा और पूरी प्रोसेस में एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, पर मुझे डायरेक्शन दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, नेगेटिव से। तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ वेलोसिटी अपन पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ जो क्वांटिटी है उसको नेगेटिव लेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हाइट कितनी अटेन करेगा, एच कितनी अटेन करेगा, ठीक है, ये अपन को निकालना है, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर जी जो पॉइंट होगा ना, देखो कोई भी क्वांटिटी ऐसे जाती है धीरे तेज़ी से ऊपर जाती है, ऊपर बिल्कुल धीरे हो जाती है ना, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर एकदम से रुकती है, फिर नीचे की तरफ चालू होती है ना, है कि नहीं। आप एक तरफ जा रहे हो, ठीक है, आपको यू टर्न लेना है, तो आप घूम के आते हो ना, यानी कि इस तरफ आपकी कुछ वेलोसिटी है प्लस, इस तरफ आपकी कुछ वेलोसिटी है माइनस, तो इनके बीच में एक 0 ज़रूर आएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। आप यू टर्न लेते हो तो एक बार आप एक जगह रुक कर टर्न लेती है ना आपकी गाड़ी, है कि नहीं। तो सेम चीज़ अगर आप चल रहे हो सीधा, ठीक है, आप रुक कर गोल घूम रहे हो, ठीक है, तो आप टर्न लेते हो, रुक कर एक जगह घूमते हो, है कि नहीं। तो वहाँ पर आपकी वेलोसिटी यहाँ पे इस साइड प्लस है, आते टाइम माइनस है, बीच में कहीं पर 0 रही होगी, ये मानते हैं अपन, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि v इक्वल टू 0 हुई है एक बार, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन का ट्विस्ट था, अगर आपने इतना ढूंढ लिया खुद से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ढूंढना तो मैंने तो बता ही दिया, ठीक है। सो यहाँ पर सेम चीज़ लगाएंगे अपन, ठीक है। अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब स्टोन जो है अपवर्ड के डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार वही चीज़ें लिखने वाला हूँ। वेलोसिटी v, अपन को यू, इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है अपन को कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। आपने होपफुली एक बार खुद से ट्राई कर लिया होगा ना, अभी भी वीडियो को नहीं किया हो तो पॉज करके कर लेना एक बार। फाइनल वेलोसिटी यानी कि ऊपर सबसे ऊपर पॉइंट पे अपनी फाइनल हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो ए एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है, असल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 मान रहे हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी माननी है क्वेश्चन में दी होगी, अगर नहीं मानी तो 9.8 लोगे आप, ठीक है। अगर दी हुई है तो 10 ही लोगे, ठीक है। उन्होंने बोला है भाई 10 लो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो, तो आपको 9.8 क्यों लेना है, ठीक है। तो अपन को निकालना है एस, निकालना है, ठीक है। तो एस के लिए अपन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, सेम चीज़, सेम प्रोसीजर। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन पर जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन आप थोड़े से तो बड़े हो ही चुके हो, तो आप पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ नहीं करोगे क्योंकि इसमें एस नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको नहीं यूज़ करोगे। एस अगर चाहिए तो सेकंड और थर्ड में जाओगे, ठीक है, ठीक है। सेकंड और थर्ड में, सेकंड वाली पे चलते हैं अपन। तो अपने पास यू है, हाँ है, टी है अपने पास, नहीं टी भी नहीं है अपने पास। अच्छा अपन को टाइम भी चाहिए, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, ठीक है। तो टी भी चाहिए अपने पास, यानी कि टी नहीं है अपने पास, तो अपन ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, सीधी सी बात खत्म हो गई, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अब अपन चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है। वी है अपने पास, हाँ है, यू है अपने पास, हाँ है, ए की वैल्यू है, हाँ है, एस की वैल्यू अपन को चाहिए, तो यहाँ से अपन एस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब थर्ड वाले पॉइंट पे चलते हैं अपन, ठीक है। एस की वैल्यू आप पुट करके आंसर ले आओगे, ठीक है। सपोजिंगली आपके पास कुछ एस की वैल्यू आ गई जो कि है एस ही मानते हैं अपन, ठीक है, स्मॉल एस मान लेते हैं, स्मॉल एस मान लो, ठीक है। अपन को टी भी चाहिए, अब तो अभी मैंने देखा आपके सामने जस्ट, ठीक है। तो टी की वैल्यू भी चाहिए, तो टी की वैल्यू भी चाहिए, टी की वैल्यू अपन इस वाली इक्वेशन से ले सकते हैं,
पहली वाली इक्वेशन से भी ले सकते हैं। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन क्यों नहीं ले सकते, क्यों ले सकते हैं अपन, v की वैल्यू है अपने पास, हाँ है, u की वैल्यू है, हाँ है, a की वैल्यू है, हाँ है, t की वैल्यू अपन को चाहिए, अपन ले सकते हैं पुट करके, है कि नहीं। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अब ले सकते हो कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। s की वैल्यू है, हाँ है, स्मॉल s अपन ने निकाली ना, जो जितनी भी वैल्यू आएगी उसका अपन ने स्मॉल s बोल दिया। ठीक है, u की वैल्यू है, हाँ है, t की वैल्यू है, हाँ है, t की वैल्यू तो चाहिए अपन को, सॉरी चाहिए अपन को, है ना, t की वैल्यू अपन को चाहिए, हाफ की वैल्यू तो चाहिए नहीं, a की वैल्यू हाँ है, t की वैल्यू अपन को निकालनी है, सीधी सी बात। तो यहाँ पर लेकिन आपको क्वाड्रेटिक यूज़ करनी पड़ेगी और पहली वाली क्वेश्चन से डायरेक्ट हो जाएगा। तो अपन पहली वाली क्वेश्चन पे जाएंगे क्योंकि अपन क्वाड्रेटिक काय को अपन कैलकुलेशन लंबा करेंगे। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, मेरे को पता है ये वाला क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी किया एंड ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना एंड मैं इसको पूरा, वैसे में देखो वीडियो लंबा हो रहा था तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके ना टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है, खुद से डाल दूंगा, अभी डल जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड होते डल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, एक बार खुद से सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना जल्दी, मैं अभी टाइम नहीं खींच रहा हूँ। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दी हुई है, डायरेक्ट क्लिक करके पहुँच जाना। नोट्स की भी लिंक दी हुई होगी, वो भी डायरेक्ट क्लिक करके पहुँच जाना। एंड होपफुली अगर आपको लिंक काम ना करे तो आपको डायरेक्ट सर्च कर लेना क्या, शुरू अकेडमी ऑफिशियल। ठीक है, शुरू अकेडमी ऑफिशियल जैसे आप सर्च करोगे एंड एक बार आपको ये सर्च करती है ना, एक बार आप जैसे ही ये सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा क्या, हमारे ही चैनल मिलेगा। एंड होपफुली आप ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।